ओछी टिप्पणियां करके सुर्खियां बटोरना और भारत का नाम बदनाम करना, अब यही कांग्रेस और राहुल गांधी जी की राजनीति रह गई है। कोई मौका नहीं चूकते विदेशी धरती पर जाकर भारत का अपमान करने पर, भारतीयों का अपमान करने पर। सिखों के बारे में जो टिप्पणी की है उस पर पूरे सिख समुदाय से राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने कांग्रेस की सरकार में सिखों का कत्लेआम हुआ, केश काटे गए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, हजारों सिखों को मौत के घाट उतार दिया, ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, न जाने क्या क्या इन्होंने किया। अब उसके बाद विदेशों में जाकर झूठी बयानबाजी करते हैं। मेरे साथ उस तरफ भी इस तरफ भी कितने सिख भाई खड़े हैं, किसी को पगड़ी पहनने पर कोई मनाही नहीं है, सब शान से गर्व के साथ पहनते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी गुरपर्व हो या कोई अन्य ऐसा त्योहार हो, गुरुद्वारे में जाकर पगड़ी पहनते, सिखों के कार्यक्रम में गए वहां जाके पगड़ी पहनते हैं। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है कि झूठ बोलना जरूरी है राहुल गांधी के लिए? कितना झूठ बोलोगे, कितना अपमानित करोगे? इसी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर भी जिस तरह की टिप्पणियां वो करते हैं, झूठ बोलने से बाज नहीं आते, क्योंकि उनके जो मेंटोर हैं सैम पित्रोडा, उन्होंने भारतीयों पर जो नस्ल भेदी टिप्पणियां की है उसे भारत अभी भूला नहीं है। और मैं एक बात कहूंगा, विदेशों में जाकर आप भारत को बदनाम करके, विदेशी ताकतों का सहयोग लेकर, विदेशों से चंदा इकट्ठा करके जितना मर्जी प्रयास कर लीजिए, हिंदुस्तान की जनता ने 3 बार लगातार कांग्रेस और उनके सहयोगियों को नकारा है, आगे भी नकारेगी। मुझे लगता है जो हिंदू आतंकवाद कांग्रेस ने एक थ्योरी दी थी, इन्होंने हिंदुओं को तब भी बदनाम करने का प्रयास किया और जम्मू कश्मीर को तब ज्यादा स्वायत्तता देने की बात करते थे। अवसपा के बारे में जो इनकी टिप्पणियां थी, जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराने पर जिस तरह से हम लोगों को गिरफ्तार करते थे, ये अपने आप में दिखता है इनकी मानसिकता को। इन्हीं के ही पार्टी के नेता राहुल गांधी जी अपनी बहन के साथ आकर अपनी यात्रा खत्म करके बर्फ के गोले बना बनाकर खेल रहे थे, हंस रहे थे, आनंद उठा रहे थे। ये वातावरण किसी ने खड़ा किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, जिन्होंने कश्मीर से भय की स्थिति को खत्म किया, पथराव को खत्म किया, अलगाववाद, आतंकवाद में भयंकर कमी लाने का काम किया है। और अब इनकी पार्टी के नेता अगर चुनाव आते ही झूठ बोलना शुरू कर देंगे और इनके सहयोगी दल के नेता जो आतंकवादी सोच वाले उनका समर्थन करेंगे, संसद पर हमला करने वाले अफजल गुरु को कहते हैं कि उनको फांसी नहीं होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और आतंकवादियों का समर्थन देने का काम करते हैं। लेकिन उसके पीछे सोच एक स्पष्ट नजर आती है। उमर अब्दुल्ला जी अपना चुनाव हार रहे हैं, 1 नहीं 2-2 सीटों से हार रहे हैं और अब उनको अफजल गुरु याद आ रहे हैं।